लेकिन वो अहंकार उसको बेहद से हद में ले जाता है। तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबको अपनी यात्रा पे पूरा फोकस, पूरा ध्यान और सत्य के रास्ते पे चल के इस यात्रा को देखना है। ठीक है, तो आज बहुत सुंदर सी बात करेंगे, स्टोरी ऑफ भगवान कृष्ण की जो हेल्प थी, स्टोरी ऑफ भगवान कृष्ण हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रारब्ध ऑफ ट्रू डिवोटी। एक सच्चे भक्त को भगवान कृष्ण ने किस तरीके से हेल्प की, उसके प्रारब्ध को पूरा करने के लिए। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, कहीं जाइएगा मत, आखिर तक समझने की कोशिश करिएगा। तो जो सच्चा भक्त है, चाहे वो परमात्मा का किस रूप, किस समय, किस तरीके से आके उसको मदद करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। हमने बहुत कहानियां सुनी है कि भगवान ने इस तरीके से मदद की, इस तरीके से मदद की। तो आज हम इस कलयुग में भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भगवान हमें मदद करते हैं, ये समझते हैं। तो स्टोरी ये है कि एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। तो एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया था और काफी बुजुर्ग था, चल उठ नहीं सकता था, अपने कमरे में रहता था। जब भी उसे सोच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटे को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। मतलब अपनी खुद कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए उनको एक सहारा चाहिए था बच्चों का। तो ये बात बताई। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद बेटे को कोई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो गया कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाते हैं और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देते हैं। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। अभी अंधेरे अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस उजाले उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। देखिए कितनी सुंदर सी बात है। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति क्यों नहीं दे देते हैं? देखो कमाल की बात है कि उसने भगवान को कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि मैं इतना दुखी हो रहा हूं और मेरे इस दुख में आप मुझे साथ दे रहे हैं, तो मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं? कितनी सुंदर बात है। प्रभु क्या कहते हैं, सुनिए। प्रभु ने कहा कि प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। ठीक है, जो दुखी हो रहे हो, जो आप भुगत रहे हो, वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं। इसके इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। फिर से सुनिए, इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। मतलब परमात्मा भगवान अपने रूप को, अपने स्वरूप को भेज के आपको मदद कर रहे हैं आपके प्रारब्ध को कटवाने में। देखो क्या मस्त बात बोली है। भगवान बोलते हैं इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध को, आपकी सच्ची साधना के कारण आपको, आपके प्रारब्ध को कटवा रहा हूं। आगे सुनिए क्या इंटरेस्टिंग है। कहते हैं, व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? वाह क्या क्वेश्चन है, क्या इंटेलिजेंट है कि हे प्रभु, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं कि आप अपनी कृपा करके मेरे प्रारब्ध को नहीं काट सकते? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? वाह क्या बात है।
सोचने वाली कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो देखिए प्रभु क्या रिप्लाई करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुंदर रिप्लाई है, ध्यान से सुनिए, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए आखिरी समय तक। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर आना होगा। क्या बात कही है। यही कर्म का नियम है। इसीलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूं। वाह, क्या बात है प्रभु, ऐसा सबके साथ हो, सबको ऐसा ज्ञान हो, सबको ऐसा आर्टिकल सुनने को मिले, सबको ऐसा ज्ञान मिले, सबको ऐसी बुद्धि मिले, सबको ऐसे सच्ची में इस वीडियो का, इस आर्टिकल को जरूर काट के दुनिया तक पहुंचाइएगा। क्या लिखा है, प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा तो सर्वोपरि है, ठीक है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध को काट सकती है। भगवान कहते हैं कि मैं आपके प्रारब्ध को डायरेक्ट नहीं काटूंगा, अगर काट दूंगा तो अगले जन्म में फिर आपको फिर भुगतना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए मैं आपके साथ रह के आपको इस प्रारब्ध को कटवाने में मदद कर रहा हूं। ठीक है जी, अब देखो क्या होता है। आखिर में क्या बोलता है, इसीलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूं। तो भगवान भी उस अपने भक्त को मुक्ति देना चाहते हैं। वो भी बेचारे इस मनुष्य को, प्रारब्ध में फंसे हुए मनुष्य को, मतलब उसकी भक्ति के कारण खुद जाकर उनको, मतलब आप देखो ये क्या क्या करवा रहे हैं भगवान, कितनी सेवा कर रहे हैं, अपने उसके लड़के की तरह उसकी सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक है मंद, एक है तीव्र और तीसरा है तीव्रतम। ठीक है जी, 3 तरह के प्रारब्ध बताएं। मंद प्रारब्ध है मेरा नाम जपने से कट जाता है। तो जो प्रारब्ध में जो मंद छोटे छोटे कर्म है वो सिर्फ मेरा नाम जपने से कट जाता है। ठीक है जी। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, मतलब मध्यम कक्षा का प्रारब्ध, थोड़ा सा हैवी, थोड़े हैवी कर्म है इसमें। किसी सच्चे संत का संग करके, क्या कहते हैं, किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तीव्र प्रारब्ध कैसे कटते हैं, किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास का से मेरा नाम लो तो आपका ये नाम जपने से तुम्हारा तीव्र प्रारब्ध कट जाएगा। आखिर में, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूं और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूं। देखो कितनी सुंदर सी बात कही है। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूं और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूं। यस, यही तो है प्यार की पावर, यही तो है परमात्मा के प्रेम की पावर। जितना प्रेम में तुम डूबोगे, जितना प्रेम उससे करोगे, हर पल वो तुम्हारे साथ ही रहेगा और हर पल तुम्हारे को अपने होने की अनुभूति करवाएगा। तो अपनी होने की अनुभूति जब तुम्हें होने लगेगी तब तुम परम सुख में रहोगे, परम शांति में रहोगे। जब तुम ज्ञान को सुनोगे तब तुम इतने आनंद में होगे कि मुझे लगता है इससे बढ़िया आनंद कहीं हो नहीं सकता। तो माँ हमेशा बोलती है कि सत्संग का ही जो आनंद है वो सबसे श्रेष्ठ है ना। जो उस नाम का जो आधार है उस परमात्मा का, वही सच्ची खुशी उसी के अंदर है। और जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो मनुष्य जो इस भाव से उसको याद करता है, उसके हर कर्म में परमात्मा उसी के साथ रहता है। ये यहां बताने की कोशिश की गई इस आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें, जल ले श्री रघुवीर। वाह क्या बात है, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तो पहले प्रारब्ध हमारे कर्म जब इकट्ठा होता है तो प्रारब्ध बनता है और उसी प्रारब्ध से शरीर मिलता है। वही शरीर इस प्रारब्ध का भोग करता है और
कहते हैं कि तुलसी चिंता क्यों करें, तू चिंता क्यों करें, है जी। जल जल ले श्री रघुवीर, मतलब परमात्मा जो है वो हर पल तुम्हारे साथ है। तो प्रारब्ध से ना डरे ना घबराएं, कर्म से ना डरे ना घबराएं, क्योंकि आज भी हमारे पास वो प्रारब्ध को खत्म करने, उस प्रारब्ध से लड़ने के लिए आज भी हमारे पास फ्री विल है। परमात्मा के नाम की शक्ति है, परमात्मा हर पल हमारे साथ है। इस एहसास के साथ हम प्रारब्ध से लड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और व्यू आपको बताता हूं प्रारब्ध के कर्म के बारे में। प्रारब्ध कर्म से बचने का कोई उपाय भी नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि समष्टि के विधान को व्यष्टि देह से टालना असंभव है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व कर्मों के अनुसार समष्टि के द्वारा निश्चित हो चुका है। आप समष्टि के अंश मात्र हैं। तो आपको समझना है कि प्रारब्ध से बचने का कोई उपाय भी नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि समष्टि के विधान को व्यष्टि देह से टालना असंभव है। मतलब इस शरीर में जब तक हम रहेंगे, देह बुद्धि में रहेंगे, देह भाव में रहेंगे, तब तक जो है प्रारब्ध कर्म से बचना मुश्किल नामुमकिन है, ऐसा ये कहते हैं। यस, परमात्मा से पावर लेके हर पल हम प्रारब्ध से लड़ सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अपने विश्वास और संकल्प शक्ति से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस बात को 100% दिल और दिमाग में उतारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेहद की आत्माओं के लिए। इसीलिए कहते हैं कि इवन ब्रह्म रूप ब्रह्म ज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म भुगतना पड़ता है। यह अलग बात है कि ब्रह्म ज्ञानी प्रारब्ध को साक्षी भाव से देखता है। तो जितने भी बेहद के ज्ञानी हैं, जो परम ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, आनंद जी आप लेट आए हैं। प्रारब्ध क्या है ये आर्टिकल के पहले एपिसोड पहली मिनटों में हमने समझाया था। पूरा एपिसोड फिर से सुनिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेहद की आत्माओं के लिए कि ब्रह्म ज्ञानियों को भी प्रारब्ध कर्म भुगतना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी इस प्रारब्ध को साक्षी भाव से देखते हैं। देखो, ये हमें हिम्मत मिलती है शास्त्रों को पढ़ने से, शक्ति से। प्रारब्ध से लड़ने की हिम्मत हमें शास्त्रों की शक्ति से मिलता है, उनके पठन से, उसके अध्ययन से, उनके मनन से, उनके चिंतन से, आत्मचिंतन से। आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है? प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? जो हमारे हाथ में नहीं होता उसे प्रारब्ध कहते हैं। जीवन का जो भाग हमारे नियंत्रण में हो उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। मतलब रूटीन कर्म है जो हम अपनी फ्री विल से करते हैं, वो क्रियमाण कर्म है। और क्योंकि प्रारब्ध तो पूर्व में हो चुका है, पूर्व में निश्चित हो चुका है कि तुम कहाँ जाओगे, कैसे जन्म होगा, किस परिवार में होगा, पढ़ाई का जीवन में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत कुछ प्रारब्ध में लिखा होता है। मतलब वही कर्मों का फल वही इस जन्म में हर पल हमारे साथ आगे हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रारब्ध से संबंधित एक अन्य उदाहरण लेते हैं। एक अन्य चालक जो सौम्य है, सतर्कतापूर्वक गाड़ी चलाता है तथा गाड़ी भी पूर्ण व्यवस्थित स्थिति में रखता है। मतलब एक गाड़ी और उसके ड्राइवर की बात करते हैं। वह भी उसी पहाड़ी के ढलान पर सतर्कतापूर्वक जा रहा होता है। अकस्मात भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड होती है के कारण सड़क टूट जाती है और दुर्घटना हो जाती है। यहाँ भूस्खलन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, अतः यह उसका प्रारब्ध था। तो एक गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी चलाता चलाता वो पहाड़ से जा रहा था, बड़े अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहा था, गाड़ी भी कंप्लीट परफेक्ट थी, वो भी एकदम ध्यान से गाड़ी चला रहा था। लेकिन भूस्खलन होता है और ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते हैं और रोड पे गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ समझाने की बात है कि ये क्योंकि भूस्खलन पे उसका कोई नियंत्रण नहीं था, तो यह उसका प्रारब्ध था। तो प्रारब्ध जो कुछ होता है उसका कारण आध्यात्मिक ही है
तथा साधना जैसे आध्यात्मिक उपाय से ही हम प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रारब्ध की तीव्रता के अनुसार उस पर विजय प्राप्त करने हेतु उपयुक्त स्तर की साधना करनी पड़ती है। निम्नांकित सारणी में हमें भिन्न प्रकार के प्रारब्ध एवं उन पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। तो आज का आर्टिकल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रारब्ध की तीव्रता के अनुसार उस पर विजय प्राप्त करने हेतु उपयुक्त स्तर की साधना करनी पड़ती है। देखो, प्रारब्ध की तीव्रता, जैसे हमने बात की ना, 3 तरह के प्रारब्ध की यहाँ पे बात की, मंद, तीव्र और तीव्रतम। ठीक है? तो जब आपके साथ जितनी बुरी घटनाएं घटने लगे, आपके जीवन में अनवांटेड कार्य होने लगे, आपके असफलता जीवन में आने लगे, दुख बढ़ने लगे, दिमाग के अंदर मतलब टेंशन, स्ट्रेस, तनाव और ये भौतिक जगत की चीज़ें यस हैवी होने लगे, आपको हर दिन परेशानी बढ़ने लगे जीवन में। इसका मतलब ये है कि इस प्रारब्ध से लड़ने के लिए आपको नए कर्म, बढ़िया वाले कर्म करने का समय आ चुका है। जब भी जीवन में बुराइयां हो जाएं, बुरे बुरे कर्म सामने आ जाएं, या मन जो है दुखी होने लग जाए, तो समझ लीजिए अच्छा कर्म करने का समय आ चुका है। जब तक हम अच्छा कर्म करेंगे नहीं, प्रारब्ध बदलेगा नहीं। पॉजिटिव सोच रखेंगे नहीं, आत्मा में स्थिर होएंगे नहीं, आत्मा स्वरूप में स्थिर होंगे नहीं। यस, तो ये प्रारब्ध का फल ही है जो आपको ये बेहद का ज्ञान मिले, बेहद के दादाजी मिले और बेहद का परिवार मिला। तो ये आपके ही अच्छे कर्म थे जो आज आपके सामने हैं। तो ये कहने का मकसद लास्ट में यही था कि प्रकृति पे आपका प्रभाव नहीं है। जो प्रारब्ध में लिखा है वो होगा, लेकिन उसको भुगतते 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 आप किस कंडीशन में आप अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को रखेंगे, उसको भुगतते भुगतते आप नए कर्म किस तरीके से करेंगे, आप उसको किस तरीके से आप अपने आप से कैसे बिहेव करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब मुसीबत के समय में हम अपने आप से बिहेव कैसे करते हैं। जैसे हम दूसरे व्यक्ति से बिहेव करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो भला बुरा बोल देते हैं। तो जब हमारे बुरे कर्म सामने आते हैं, तो आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी में, सीरियल में बोलते हैं सिट, ये हो गया, अरे ये हो गया, अपने आप को गाली देते हैं, मुंह से गाली निकल जाती है, ये चीजें होती है। तो ये समझने की, समझाने की कोशिश है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन, जो दुख जो हम झेल रहे हैं अपने प्रारब्ध के कारण, उसको थोड़ा सा सुधारिए। अपने आप को, अपने आप के लिए थोड़े से अच्छे बन जाइए, अपने आप के लिए हार्श न रहें, मतलब अपने आप को बुरा ना समझे, है ना, कि यार मेरी तो किस्मत एक फूटी है, मेरी किस्मत खराब है। ये शब्द मत बोलिए। किस्मत खराब है तो अच्छी बना लीजिए। आज आज भी आपके पास फ्री विल है ना। अच्छी किस्मत बनाने के लिए अच्छा दिमाग चाहिए, अच्छे व्यक्ति चाहिए जीवन में, अच्छी बातें सुनी होनी चाहिए, उस बातों पे विश्वास होना चाहिए। जब तुम्हें उस पे विश्वास नहीं होगा, जब तुम्हें उनकी बातों पे यकीन नहीं होगा, उनकी बातें भेजे में रहेगी कहां से। अगर दिमाग में रहेगी नहीं उनकी बातें, तो जब ऐसे मुसीबत के समय में अपने आप को शांत कैसे करोगे। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और और ये और जब ये होता है ना, तब मैं ये हर एक के साथ में बता रहा हूं कि जब ऐसे कर्म हमारे सामने आते हैं, तो उस वक्त इंसान नासीपास हो जाता है। मतलब उसके पास, उसको रास्ते दिखाई देने बंद हो जाते हैं। उसके सामने मंजिल होती है, फिर भी वो मंजिल को, मतलब उसके सामने पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका माइंड वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, अपने आप को शौक से बाहर निकाल नहीं पा रहा है। कभी जीवन में सडनली आपके साथ कोई एक्सीडेंट घट गया हो, चाहे वो कैसा भी हो, उस वक्त आप अपने आप को एक ट्रॉमा में देखेंगे, एक संग, ऐसे संघर्ष में देखेंगे। आप ये पहले कहोगे अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ। देखो, ये कर्म के नियम इतने स्ट्रांग है, ये प्रारब्ध इतना स्ट्रांग है, किसी के लिए कोई फर्क नहीं करने वाला। मैंने आपको उस दिन भी बात कही थी कि 2 लड़के जा रहे थे, गले में हाथ डाल के, और अचानक ही ऊपर से एक दीवार गिरी और एक लड़के के सिर पे गिरी, और एक गिर गया और एक बच गया। तो दूसरा उसको देख के हैरान हो गया कि क्या हो गया।
मतलब मृत्यु अचानक हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिए। समय और श्वास, है ना, ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो उसको, उससे बचने मतलब प्रारब्ध को सॉफ्ट करने का रास्ता है ना। उसे डरने का नहीं है। कर्म से क्यों डरे? कर्म तो जो किया है वो तो आना ही वाला है। उसको तो भगवान भी बोला ना, ये स्टोरी में क्या बोला, भगवान तुम्हारा साथ दे देंगे लेकिन हटाएंगे नहीं। भगवान कहेंगे, अरे भगवान खुद कितना दुखी हुए ये तो देखो, राम देखो, कृष्ण देखो। कृष्ण के तो बेचारे के जैसे पैदा हुआ वो कंस पीछे पड़ गया, ठीक। कितने तो राक्षस उसके पीछे पड़े हैं, जहां देखो उसको गालियां पड़ी। लोगों ने उसको बोला तू तो चरवाहा है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो मायावी है, पता नहीं कितने तो उसको गालियां पड़ी जीवन में। इतनी गालियां तो किसी को नहीं पड़ी होगी, है। राम को देखो, राम का जीवन कितना दुखमय है। सीता का जीवन देखो कितना दुखमय है जी। पार्वती जैसे, जो पार्वती का जो पूर्व जन्म जो सती जो थी, उस समय वो खुद भी देखो उन्होंने दुख में आके अपने आप को अग्नि में डाल दिया। मतलब देवता जैसे देवता, सिद्ध आत्माएं है जी, पुण्य आत्माएं, देवात्माएं खुद कष्ट में आई है। कितना कष्ट भोगा है? किसी का भी जीवन उठा के देख लो, पांडवों ने कौन सा राज किया है, कितना दुख उनको मिला है। रामायण की एक एक स्टोरी देखो, है? सिर्फ राक्षस ही मिलते थे हा करते हुए, लेकिन उनका भी अंत कैसा हुआ। कहने का मतलब यह है कि समझने वाली बात है कि कर्म जो है, प्रारब्ध जो है, वो इतना सुंदर भी हो सकता है और एकदम डरावना भी हो सकता है। तो डरावना इसलिए उनके साथ होता है जिन्होंने बस जिंदगी में खा पी के हा मजे ही किए हैं, उनके अंत बहुत बुरे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि इस जीवन और मृत्यु से बाहर निकलने के लिए गूढ़ तपस्या करनी पड़ती है। ये मजाक नहीं है कि ये जीवन में हम बस मजे ही करते रहें, मजे ही करते रहें, मजे ही करते रहें। ये देखो, ये समझने वाली बात है। हाँ देखिए, फरीद जी लिखते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद मोहम्मद के भी 2 बच्चों को खत्म किया गया था। हाँ, तो ये तो देखो किसके साथ, बहुत गुरु नानक जी के साथ या जितने भी गुरु आए या हर एक, क्योंकि ये दुनिया में देखो आज सत्य बोलने वाले को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। साधुओं को ये दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। आप अगर इस मार्ग पे चलने लगे हैं तो आपको कोई मायावी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको देख के वो खुश होने वाले नहीं है। आप आध्यात्मिक बनेंगे तो लोग आपको कहेंगे क्या पागल हो गए तू। आई बात समझ में? आप लोग आपको देख के खुश होने वाले नहीं है। आप खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, जलसा करेंगे आप, तो लोग कहेंगे अरे वाह क्या बात है, कितना बड़ा बंदा है। तो लोगों की आंखों पे पट्टी है, वो एक माया की दुनिया को सत्य समझ रहे हैं। लेकिन सत्य यह है जो ज्ञान को समझ रहा है, जो आत्मा इस ज्ञान को समझ के अपने जीवन को बदलता है, वही जीवन मृत्यु से परे जाता है। उसी के प्रारब्ध के साथ, उसी के कर्म बंधन जब साथ में आते हैं तो भगवान उसके साथ स्वयं होते हैं। यही तो समझने की बात है। मुझे लगता है कि इस वक्त इस कलयुग के समय में, जो भी अब जितना भी समय हो धरती पे, अगर व्यक्ति, अगर कोई भी जीवात्मा, कोई भी आत्मा, बेहद की आत्मा, जैसी भी आत्मा हो, अगर वो हर पल परमात्मा की उपस्थिति अपने साथ कर सके, तो मुझे लगता है इससे बड़ा आशीर्वाद जीवन में हो ही नहीं सकता। परमात्मा का साथ छूटे ना, मन बुद्धि उससे रूठे ना। वाह क्या बात है। मतलब परमात्मा को हम एक सेकंड भी भूले नहीं और हमारी बुद्धि उसको छोड़ के कहीं और लगे नहीं। अगर ऐसे आशीर्वाद